Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of your study and also of your health. In the last video of class 6, we have discussed the integers. इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट ऑफ इंटीजर क्या है, ये भी बताया था कि ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ न कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। भाई नंबर लाइन पे मान लो कि बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हुए नंबर लाइन पे कैसे उनको ऐड करोगे, ऐसे 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 करते करते सवेरे शाम हो जाएगी। तो नंबर लाइन के अलावा फिर और क्या क्या हो सकता है वो आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा और एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन ये सब करने से पहले अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर जब शुरुआत से अगर हम सीखते हैं तो करने का इंटरेस्ट या मज़ा हमें तभी आता है, नहीं तो आधे अधूरे से क्या होता है कि मैथ धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता चला जाता है। और इंटीजर्स एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको नहीं आता है, कभी प्लस माइनस माइनस, कभी प्लस प्लस माइनस, कुछ न कुछ करता रहता है उल्टा सीधा। तो इसलिए उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले वाली वीडियो देखें जिसमें कि कंसेप्ट लिखा हुआ है, फिर एक्सरसाइज 6.1 कराई है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप वो वीडियो देख पाएंगे और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको लाइक भी करें, अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब भी शेयर भी करें। और हम आज बताते हैं आपको कि उसके आगे क्या क्या होगा। तो देखो बेटा, जब भी क्लास 6 के लिए इंटीजर्स की बात होगी तो हम बच्चे को बताना शुरू करते हैं कहाँ से, नंबर लाइन से। आपको पहले बताया है कि एक शॉर्ट में ब्रीफ कि मान लो कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। इस 0 से इस साइड में जब भी हम चलते हैं तो क्या ये RHS है हमारा राइट हैंड साइड, और इस साइड में ये क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, जब हम इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, और इस साइड से इस साइड में चलते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि ये तो 3 लिखा हुआ है, ये 2, मैं कह रहा हूँ कि इस साइड से इस साइड में इंक्रीज करता है। तो बेटा -3 इज लेस देन, छोटा है किससे, -2 से। या मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 इज लेस देन, इसको क्या पढ़ूंगा, -3 इज लेस देन -2। या इसको दूसरे फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ कि -2 इज ग्रेटर देन -3। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वही मैंने मैथमेटिकल वे में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। या फिर मैंने क्या, या तो मैं कहूँ कि -3 -2 से छोटा है, या मैं क्या कहूँ कि -2 -3 से बड़ा है, एक ही बात है। तो हमें ध्यान देने की बात यह है कि whenever we are moving from left to the right, then the value of the integer must be increasing। ठीक है। और -1 से 0 बड़ा है, ठीक है, 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो बताते हैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। पहले नंबर लाइन पे सिखाएंगे और नंबर लाइन के बाद फिर आप डायरेक्टली उनको कैसे कर पाएंगे, ये बात हमने सीखनी है। ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पर कि 4
एक एग्जाम्पल लिखा कि फोर मोर देन टू लिख दिया, मतलब 2 से 4 ज़्यादा, 2 से 4 ज़्यादा। तो 2 से 4 ज़्यादा क्या नंबर आ सकता है? 6 नंबर आ सकता है। लेकिन हमें करना कैसे, ये बात जाननी है। मान लो कि पहले हमने नंबर लाइन लिखा, यहाँ पे 0 लिख लिया, 1 मान लिया, इक्वल डिस्टेंस पे 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पर और आगे बढ़ा दिया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो 4 मोर देन 2, मतलब 2 से 4 ज़्यादा, मोर है। तो 2 तो मेरा ये है, इससे 4 ज़्यादा। तो हम हमेशा कहाँ से शुरुआत करेंगे? 0 से ही शुरुआत करते हैं। तो 0 से 2 पर पहुँचे पहले हम, और फिर कह रहा 2 से 4 ज़्यादा। तो 4 ज़्यादा के लिए क्या है कि 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, तो पहले तो ये मोर देन 2 यानी 0 से 2 पर पहुँचे, ये आए, और फिर ये कह रहा है यहाँ पर क्या हुआ कि 2 से 4 ज़्यादा। तो 2 से मैंने 4 ज़्यादा आगे की तरफ पहुँच गया। तो अल्टीमेटली अब मैं कहाँ पर पहुँचा? मेरा आंसर क्या आ गया? 6 के बराबर आ गया। तो 4 मोर देन 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये 6 के इक्वल होगा। तो इसको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा है कि -4 मोर देन 2, -4 मोर देन 2, ये -4 हटा। ठीक है, तो -4, अब 2 तो ये आ गया, फिर ये माइनस लिखा हुआ है, तो मुझे क्या इस साइड में रिमाइंड करना है, इस साइड में मूव करके आना है। ठीक है, क्यों आना है? क्योंकि -4 लिखा हुआ, मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ? कम हो गया ये। ठीक है, इस साइड में नहीं जाएंगे, किस साइड आएंगे? इस साइड में आएंगे। और कहाँ तक हम पहुँचेंगे? देखो हम यहाँ पे -1, -2, ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पर थे। अब इससे 4 इस साइड में चलेंगे, तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लेस होना चाहिए था, तो ये तो कम हो गया इससे। तो -4 या +4, मतलब हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू साइन हम मूव किया करते हैं। तो प्लस था राइट हैंड साइड में, माइनस था लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए आप इस तरीके से करते रहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक तरीके से यहाँ पे ऐड होगा। चलो हमारे बुक में मान लो कि एक्सरसाइज 6.2 ये जो हमने लिख रखी है, इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ लिखा है कि नंबर लाइन का यूज करो आप और इनको रिप्रेजेंट करो। तो ए पार्ट में दे रखा है 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5, मतलब आप समझो इसको, 3 मोर देन 5 यानी 5 से 3 ज़्यादा। तो 5 में क्या करेंगे हम? 3 और बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखो कैसे बढ़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 का ये क्या पार्ट है? ए पार्ट है। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई, क्योंकि ये नंबर लाइन की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, और आगे बढ़ा लिया, इसी तरीके से इंक्रीज कर दिया, 6 हो गया, 7 हो गया। जितनी रिक्वायरमेंट है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसने कहा 3 मोर देन 5, तो पहले मैं 5 पर पहुँचा, यानी 5 पर ये 1 2 3 4 और 5। अब ये मेरे से कह रहा है कि 3 मोर देन 5, तो मुझे 3 और आगे की तरफ जाना है। तो 3 1 2 और 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए? 8 पर पहुँच गए। तो हमारा नंबर लाइन पे आंसर क्या होगा? प्लस का 8 आंसर हो जाएगा। भाई इस साइड तो -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है ना। लेकिन whenever we move to left to right then value will be increase, यानी ऐड होगी। तो ये क्या हो गया कि 8 आ गया। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट वाला 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? प्लस का। यहाँ पर प्लस है, अगर मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा तो मान लिया जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। फिर ये क्या कह रहा है? 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5। ठीक है,
तो फिर नंबर लाइन बना ली, क्योंकि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1, -2, -3, -5 कह रहा है, तो -5 तक आ जाए, -4, -5 कह रहा है 5 मोर देन -5। -5 कहाँ है? ये है -5, हमने यहाँ पे रंग लगाया इस तरीके से। अब कह रहा है कि -5 से 5 ज़्यादा का मतलब मुझे किधर चलना है? राइट हैंड साइड में चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है। तो मैं यहाँ से चला 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो किस पर आ गया? मैं 0 पर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ऐसे क्या कह रहा है ये? 6 लेस देन 2, मतलब 2 से 6 कम। 2 मेरा कहाँ पर है? ये, इससे 6 कम होना चाहिए। तो 6 में इस साइड में आऊँगा, तो 6 कम इस साइड में आया, तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक और बढ़ा लूँगा इस साइड में। यहाँ पर -4 हो गया, -5। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं। 2 पर था मैं, तो 2 से 1 पे, 1 से 0 पे, 0 से -1 पे, तो हमारे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर मेरा कहाँ पर आ गया? -4 पर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 लेस देन 2, मतलब 2 से 6 कम, तो 6 लेस देन किससे? 6 लेस देन 2 से। तो ये हमारा क्या बन करके आ गया? दिस इज इक्वल टू -4। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का 8 क्यों नहीं हुआ? तो इसने लेस की बात की कि 2 में से 6 माइनस कर दो। तो देखो बेटा, 2 में से यानी प्लस का 2 और 6 माइनस किया। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। डिफरेंस दोनों में कितने का आएगा? 4 का आएगा। और फिर मैंने बताया कि जो नंबर बड़ा हो उसके आगे का मैं साइन लगा दूंगा। तो इन दोनों में डिफरेंस 4 का आ गया, और 6 बड़ा है, तो 6 का आगे साइन किसका है? माइनस का। तो ये आंसर क्या हो गया? -4 हो गया। लेकिन ये हमने नंबर लाइन पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करो। ठीक है। तो और आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। इसमें एक और पार्ट दे रखा है डी, वो भी इसी तरीके से होगा। यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन। बेटा ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि जितना टीचर कराए आपको भी उतना ही करना है, उससे ज़्यादा ही करना है, उससे कम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे 3 महीने तक, आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मैथ आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर कोई टोकेगा भी नहीं आपको, और आप अपने आप ही मैथ करना शुरू कर देंगे। नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है यूज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, यहाँ लिखा 9 प्लस लिखा हुआ, क्या लिखा? -6, इस तरीके से लिखा हुआ। अब देखो धीरे धीरे ऊपर वाले में क्वेश्चन में था कि 3 मोर देन मोर का मतलब प्लस था। ठीक है। फिर आगे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का मतलब मैं कम कर दूंगा इसको। तो देखो नंबर लाइन की बात कर रहा है, तो नंबर लाइन पे आगे हम ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ 0 ड्रॉ कर लिया, 0 मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जा रहा है, तो हम 9 यहाँ आ गया, 10 लिख सकते हैं। अभी हमसे कह रहे हैं 9 प्लस -6, तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं 9 तक पहुँचूँ। तो यहाँ 9 है, प्लस का 9 है, प्लस के 9 तक गया मैं। अब ये -6 ये नहीं कह रहा कि आप 0 से -6 इस साइड में आ जाए, कह रहा है कि प्लस के 9 में 6 कम कर दो, 6 कम कर दो। तो कम करने के लिए, लेस करने के लिए मैं इस साइड आऊंगा, तो इससे मैं कितने इधर कम आऊंगा? 6 आऊंगा कम। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 के इक्वल हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना?
भाई ये हमसे कह रहा था कि 9 पर पहुंचो, पहले हम 9 पर पहुंच गए, प्लस का था ना इसलिए 9 पे पहुंच गए। फिर कह रहा है कि उसमें से प्लस करो -6, ठीक है। तो मुझे ऐड करने हैं -6 का मतलब बैक में आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में डिक्रीज करने, कम करने, तो मुझे इस साइड में आना। इस साइड में कहाँ पर पहुंचा, 3 पर पहुंचा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर कह रहा 5 प्लस और माइनस का 11, देखो ये क्या होगा, 5 प्लस और माइनस का 11। फिर बना ली ये नंबर लाइन इस तरीके से, यहाँ पर 0 मान लिया, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक रिक्वायरमेंट हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब 5 पर मैं पहुंचा बेटा, तो ये प्लस का 5 है ना, तो मैं यहाँ पर पहले पहुंच गया। अब ये कह रहा है इसमें से प्लस करने हैं आपके -11, -11 मतलब मुझे कम होना है, तो कितना कम होना है, 11 कम होना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कहाँ पहुंचा, -6 पे पहुंचा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी माइनस का साइन आए आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें, और जब प्लस का साइन आए तो आप क्या करें, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -6 यहाँ लिखा हुआ है, तो -6 यहाँ पर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो और भी आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि -1 प्लस -7, देखो ये कैसे होगा। तो ये बेटा नंबर लाइन पे बहुत बड़े बड़े से होते चले जाते हैं और टाइम लगता है इनको करने के लिए। तो आगे ये हमसे क्या कहेगा कि नंबर लाइन का यूज मत करो और बिना नंबर लाइन के इन इंटीजर को रिप्रेजेंट करो, टोटल करो, फाइंड करो, ठीक है। एक बात और यहाँ पर क्या, एक बात क्या है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, जैसे प्लस का 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा, प्लस का 2 लिखा हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ द +2 विल बी इक्वल टू -2, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स किसके बराबर होगा, माइनस का 2 के। एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज कर देना, इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, और माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। मान लो यहाँ पे जैसे -2 लिखा था और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, +2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। वही सारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिटिव इनवर्स ही अप्लाई कर रहे हैं। जब भी हमसे सब्ट्रैक्ट करने कहेगा हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, मतलब साइन चेंज करने का मतलब उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट होगा। सो वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आते हैं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन अब हमने यूज नहीं करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट जो भी है, कह रहा है कि 11 प्लस -7, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, कि 11 प्लस और -7। अब मुझे इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो बेटा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, फिर से सुनो, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, ठीक है, तो ये साइन यहाँ आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 11 - 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, और कौन सा नंबर बड़ा है, 11 बड़ा है, ठीक है। तो 11 बड़ा है, 11 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, मान लिया जाएगा कि प्लस का साइन था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा बिना नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे ये आएगा। और आगे देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये ए पार्ट है। इसके बी पार्ट में लिखा -13 प्लस और +18, प्लस का 18, यहाँ पर भी प्लस होगा,
ठीक है। देखो एक बात ध्यान दो, ये और ये साइन अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस आएगा, और ये और ये साइन जब भी एक है तो हमेशा प्लस आएगा। और प्लस को और आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी तसल्ली से बताऊँगा। इसको मैंने क्या लिखा, माइनस का 13, ये दोनों साइन एक जैसे हैं, 18 आ गया। ठीक है। अब देखो -13, दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। 18 - 13 5 होता है। 18 बड़ा, उसके आगे का साइन आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 5 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो माइनस ये आ गया, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब दो यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके दूसरा लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और वैल्यू ले लेता हूँ, उससे समझ में आएगा। मैंने लिखा -2 और प्लस लिखा और माइनस का 3 लिख लिया। ठीक है। अब हर फॉर्मेट में आपने जानना है, -2 प्लस और माइनस दोनों अलग अलग, साइन माइनस का। ठीक है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों माइनस के है, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है। चाहो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लो। क्लियर है ना। आप देखो जैसे ये माइनस था, ये माइनस था, -5 होगा। मान लो कि -2 प्लस और प्लस का 3, अब दोनों साइन सेम है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। दोनों में डिफरेंस निकाला, 1 का हुआ, ये बड़ा, इसके आगे का साइन प्लस का 1। अब मैंने क्या किया, प्लस का 2 लिख लिया और यहाँ पर क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लिख लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, -3। दोनों साइन अलग अलग, प्लस का 2 माइनस का 3, दोनों का डिफरेंस बनाया, नंबर ये बड़ा, इसके आगे का साइन माइनस का 1। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, सारे साइन कन्वेंशन लिख रखे हैं। जिस किसी को भी और देखने हैं वो वहाँ से देख सकता है। तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्या ये बी वाला हो गया, सी वाले पर पहुंचते हैं। अब सी वाले पार्ट में क्या कर रहा है, ये -10 प्लस -19 एज इट इज है। आप लोग खुद करेंगे। डी पार्ट बहुत बड़ा सा लिखा, थोड़ा सा डिजिट्स बड़ी लिखी, इसलिए मैं इसको लिखूंगा -250 और प्लस लिखा हुआ +150। दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस का है 250 प्लस का 150। दोनों साइन अलग अलग आ गए, डिफरेंस निकाल लो। कितने का डिफरेंस होगा दोनों में, 100 का। कौन सा नंबर बड़ा, 250, इसके आगे का साइन माइनस, तो माइनस का 100 होगा। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, वो भी लिख देते हैं कि क्या लिखा, -380 प्लस और माइनस, फिर लिखा हुआ है 270। ठीक है। -380 ये लिखा हुआ है, यहाँ साइन और यहाँ साइन अलग है तो माइनस हो गया, कितना आ गया, 270। दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों को ऐड कर दूंगा। जब भी सेम साइन हो ऐड करना है आपने, ये बात हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो 0 और 0 0 हो गया भाई, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 3 और 3 6 हो गया। दोनों सेम साइन है ना, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। जब भी दोनों सेम साइन हो ऐड कर देना, और जो भी साइन हो वही साइन आपने लगा देना। जब दोनों साइन अलग अलग हो तो डिफरेंस निकाल देना, और जो नंबर बड़ा हो उसके आगे का साइन आपने क्या करना है, लगा देना है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, और आगे वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। इसके आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सम। अब इसने कुछ और थोड़ा सा टेढ़ा किया, बताते हैं आपको। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो मुझे सम ऑफ करना है कि 137 एंड लिखा हुआ है -354।
-354। ठीक है, तो दोनों का सम करना है, तो सम करना है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। किसका, क्या ये वाला, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख लेता 354, नहीं भी ब्रैकेट लगाता कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे डायरेक्ट लिख लेता, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब 137 हुआ, अब दोनों साइन अलग अलग आ गए तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 352 हुआ, अब देखो दोनों यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, ये धीरे धीरे साइन हटाता चला जा रहा है बेटा, कि मतलब पहले प्लस का साइन लगाता रहा, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ कोई साइन नहीं हो वहाँ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे नहीं लगाया, कि बच्चा आप समझ चुका होगा इस बात को। अब क्या करना है कि यहाँ प्लस है, वो प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 12 - 7 5 आएगा, 12 में से 7 गया तो 5 ही तो बचता है, और 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। अब ये नंबर बड़ा है 352, इसके आगे माइनस का साइन, तो ये इसका आंसर होगा -215 होगा। ठीक है, अब इसमें एक में -52 + 52 0 के बराबर हो जाएगा। एक सी पार्ट और दे रखा, क्या लिखा हुआ है -312, सम करना है तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया 39, और सम करना है तो क्या लिख लिया 192। अब देखो बेटा, हमारा काम जब 2 से ज़्यादा इसमें टर्म्स दे रखी हो, क्वांटिटी दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं कि सेम साइन वाली क्वांटिटी को ऐड कर लिया करते हैं। तो सेम साइन किस किस में है, यहाँ 139 में प्लस है, 192 में भी प्लस है। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को पहले प्लस कर लूँ और यहाँ साइन अलग है तो माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा कि माइनस का 312 और प्लस का, इन दोनों को प्लस किया तो 9 और 2 11, कैरी 1 10 और 3 13 की 3 कैरी 1 2 आ गया, तो ये 231 बना बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दें, भाई दोनों का साइन अलग अलग है ना, तो मुझे डिफरेंस निकालना होगा। 2 में से बन गया 1 और 11 - 3 कितने होते हैं 8, और बच गई 2। ठीक है, तो 2 नहीं, ये मेरा 231 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे। अब ये नंबर बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, हमारी एनसीईआरटी बुक में जितने भी ट्राई दी जाए आपको सब करने हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ए पार्ट, बी आप करेंगे -7 प्लस लिखा -9 प्लस का क्या लिखा 4 और प्लस में लिखा हुआ है इसने 16 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये तो -7 हुआ, यहाँ साइन अलग अलग है तो मैंने -9 लिख दिया, यहाँ दोनों साइन एक जैसे हैं दोनों को प्लस कर दिया 20 आ गया। ठीक है ना, अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर दूंगा दोनों को, कितने हो जाएंगे माइनस के 16, यहाँ प्लस का 20। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये 4 का आ जाएगा, और कौन सा बड़ा है ये, तो इसके आगे प्लस का 4, ये क्या हो गया हमारा प्लस का 4 होगा। ठीक है ना, तो एक पार्ट और रह गया इसमें जो कि आपके लिए छोड़ा हमने, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ट्राई करें उसको, और अगर ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पहले वाली वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।